अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको हमारे चैनल में वेलकम। देखिए, आज हम आपको ऐसा टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसके पूरे रमज़ान आप इबादत से गुजार सकते हैं। बहुत दिन से लोग पूछ रहे थे कि इसमें आज़म क्या है, इसमें आज़म क्या है। हमने बहुत बार आपको कमेंट के ज़रिए से आपको बताया था कि इसमें आज़म क्या है। आज आपको हम बताएंगे अच्छे तरीके से जो इसमें आज़म किसे कहते हैं और इसमें आज़म क्या है और इसका ज़कात निकालने का तरीका। देखिए, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जो इस माह रमज़ान के महीने में मेहनत कर लेता है गोया वो पूरा साल मेहनत किया है। जो शख्स भी अगर इसमें थोड़ा बहुत जिक्र कर लेता है उसके लिए दुगना बन जाता है, उसके लिए डबल सवाब हो जाता है। ये जो अमल आपको हम बता रहे हैं, पहले आपको अक़ीदा मजबूत होना चाहिए जिसने आपको अमल दिया है उसके ऊपर, और जो पढ़ रहे हैं आप उसके ऊपर, और जो आपका अक़ीदा मजबूत है तो आप कामयाबी है। देखिए, बिना इजाज़त के अगर कोई शख्स पढ़ता है तो उसे रुज्जत हो जाता है, और रुज्जत क्या है? जो वो अमल करता है वह अमल उसके ऊपर पलट के आ जाता है। अगर इजाज़त के साथ पढ़ता है तो उसे बरकत खूब होता है। ये जो जितने भी अमल हम बता रहे हैं अपने चैनल में, ये अपने तरफ से नहीं, ये हमारे इदारे के तरफ से। हमारा इदारा जैसे तालीम करता है वही तालीम हम सीखने के बाद आप लोगों तक भी पहुंचाते हैं, क्योंकि इदारे का फैज़ हर किसी को मिलना चाहिए। और हमारे इदारे से जुड़ने के लिए नीचे लिंक है, लिंक पे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको जाके ज्वाइन करिए। इंशाअल्लाह आप और भी मज़ीद इदारे से सीख सकते हैं। अब आ जाइए, हम कौन सा वजीफ़ा कर सकते हैं रमज़ान के महीने में। पूरा रमज़ान इबादत से गुजरेगा। एक तरीका ये है कि सबसे पहले देखिए, आप कोई भी एक टाइम चुन लीजिए। जैसे आप कब आप फ्री होंगे, फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, या ईशा के बाद, या तरावी के बाद। जब भी कोई भी वक्त आपको फ्री मिल जाए, यानी आपका कोई काम ना हो, आप उस वक्त पे उस वजीफ़े को करेंगे तो आपको वजीफ़े में भी बरकत आएगा, उस अमाल में भी बरकत आएगा, और आपके दिल को भी सुकून मिलेगा। और जब करने के लिए बैठेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा इससे क्या फ़ायदा है। देखिए, इसमें आज़म का ज़कात अदा करने का दो तरीक़ा है। एक, आप 3 दिन के लिए पढ़ सकते हैं, जैसे कि रमज़ान का पहला, दूसरा, तीसरा तहज्जुद के टाइम पे आप इसका जिक्र कर सकते हैं। 6666 यानी 6666, 3 दिन इस तरह से आप पढ़ेंगे। अगर आप इसको 3 दिन में पढ़ लेंगे तो भी ये ज़कात हो जाएगा। अगर ज़कात कबीर अदा करना चाहते हैं तो आप 1.25 लाख मरतबा पढ़ेंगे 10 दिनों में। अब 10 दिनों में कैसे पढ़ेंगे? आप 12,200 1.25 लाख हो जाएंगे। और पढ़ना क्या है आपको? देखिए, सिर्फ अल्लाह 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 अल्लाह। आप अपने कल्ब पे पूरा कंसंट्रेशन करेंगे और पढ़ेंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो आप इबादत कर रहे हैं, ना इसमें कोई मोकिल आएगा, ना कोई जिन आएगा, ना फरिश्ते आएंगे, ना कोई, ये सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप नियत करके पढ़ना है, इबादत के नियत से करके पढ़ना है। या अल्लाह, मैं जो भी पढ़ रहा हूँ इससे तो राज़ी हो जा, दुनिया और आखिरत में मेरे लिए कामयाबी अता फरमा। और दूसरा वजीफ़ा है, तीसरा कलमा, कलमा तमजीद, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यहाँ तक आपको पढ़ना है। इसको भी आप पूरे रमज़ान के महीने में 1.25 लाख मरतबा ख़त्म करने का देखिए। और 1.25 लाख मरतबा आप किस तरह से पढ़ेंगे? अगर हर नमाज के बाद आप 10 भी पढ़ते हैं तो भी आपके 25 दिन में 1.25 लाख हो जाएंगे। या तो इसको 28 दिन तक डिवाइड कर लीजिए, करके आप इस तरह से भी ज़कात अदा कर सकते हैं। अगर इसमें आज़म का भी, जो आपको अल्लाह का ज़िक्र अता किया है, इसको भी आप 28 दिन में भी कर सकते हैं। 4,444 कुछ करीब ऐसा होता है। अगर आप इसको 28 दिन का डिवाइड करोगे तो आपको पता लग जाएगा। देखिए, जितने भी हम वजीफ़े बता रहे हैं ये हमारे सिलसिले से है। हमारे सिलसिले से आप जुड़ जाएंगे और भी बेहतर वजीफ़े आप खुद ही कर सकते हैं, सीख सकते हैं, दूसरों को भी सिखा सकते हैं, अपना खुद का इलाज मालजा भी कर सकते हैं। ये जितने भी वजीफ़े आपको बताया गया है, ये सिर्फ इबादत की नीयत से करना है। आपको अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है। वक्त का एक होना चाहिए, जगह का एक होना चाहिए, कपड़े पाक होना चाहिए। जिस जगह पर आप बैठ रहे हो,
जानी माज भी अगर एक हो तो अच्छा है, कपड़े कोई भी कलर हो लेकिन बेहतर सफ़ेद हो तो और भी अच्छा है। वजीफ़ा जब भी आप करने बैठेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह के बारगाह में दुआ करेंगे, या अल्लाह मैं ये अमल करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे कामयाबी अता फरमा। और उसके बाद आप पढ़ेंगे सूरह फातिहा एक बार, सूरह काफिरून एक बार, सूरह इखलास 3 बार, सूरह फलक नास और दरूद इब्राहिम पढ़कर आप फातिहा पढ़ेंगे। ये फातिहा है, इसको आप पढ़कर हमारे तमाम बुजुर्गान दीन जिससे ये सिलसिला चल रहा है इनको इसाले सवाब करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सबसे पहले आप पढ़ेंगे फातिहा, उनको इसाले सवाब करेंगे। उसके बाद तमाम हमारे जो बुजुर्गान दीन है जो सिलसिले के हैं इनको आप इसाले सवाब करेंगे। ऐसा करने से आपको क्या होता है, जब आप ये फातिहा पढ़कर आप इसाले सवाब करते हैं, कुरान की आयतें कुरान की सूरह पढ़कर आप इसाले सवाब करते हैं, तो देखिए इससे क्या होता है बोले तो आप एक इसार के अंदर आ जाते हैं। आप जब एक इसार के अंदर आ गए, आपको कोई भी न रुज्जत होगा का डर है, ना कोई चीज़ नुकसान पहुंचने का डर है, क्योंकि आपने बैठने से पहले आप अपना इसार बांध लिया। रोज़ कर लेंगे तो रोज़ अच्छा है, या तो जिस दिन आप पढ़ेंगे उस दिन, और जिस दिन आप आखिर में ख़त्म करेंगे उस दिन। हफ्ते में एक बार जुमेरात के दिन फातिहा पढ़िए, और जो फातिहा पढ़ने के बाद फातिहा का तरीक़ा तो आप सबको मालूम है, आप इसाले सवाब करेंगे हमारे सिलसिले को, तमाम बुजुर्गान दीन को। सबसे पहले तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पहुँचाएँगे, उसके बाद नियत करिए सब सारे मोमिन मोमिनात वल मुस्लिमीन मुस्लिमात तक सारा इसाला सवाब पहुँचाएँगे। और मरहूमी के लिए भी खुसूसन दुआ करिए, जो मरीज़ है उनके लिए भी दुआ करें। आप अगर किसी को दुआ करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए भी हिफाजत करते हैं, ये भी शेयर कर दीजिए। देखिए हम एक बात बताते हैं आपको, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर अभी तक नहीं है, अगर आप हमारे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मज़ीद कुछ बात करना चाहते हैं, या आपका कोई बात है जो हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम का जो चैनल का लिंक नीचे दिया गया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके इंस्टाग्राम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए जो भी ये वज़ाफ़ बताए हैं ये हमारे सिलसिले का है जो आप तक हम पहुँचा रहे हैं, आप इसको पढ़ें और इससे फ़ायदा उठाएं। इसमें आज़म मैं फिर बता देता हूँ, इसमें आज़म सिर्फ आपको ये पढ़ना है अल्लाह 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 अल्लाह। हमारे शेख भी यही फरमाते हैं, आप अपने हमारे शेख की ज़ुबान से सुन सकते हैं। देखिए कि वो इसमें ज़ात अल्लाह 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 की ज़रबे अपने क़ल्ब पर लगाए और 1.25 लाख मरतबा अल्लाह अल्लाह का जिक्र करे। हमारे तरफ से इसकी इजाज़त है, आम है, इसमें परहेज़ कुछ नहीं है। रोज़े शराइत है, जो रमज़ान के रोज़े हैं ये शराइत है। ये वजीफ़ा जो है आप रमज़ान के महीने के अंदर ही पढ़ सकते हैं। अगर कोई सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर इसको 1.25 लाख मरतबा नहीं पढ़ सकता है, तो रोज़ाना 313 मरतबा पढ़ कर आप ये अमल कर सकते हैं। और उसके बाद आप रोज़ाना एक तस्बीह पढ़िए अपने मामूल में, इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाबी देखेंगे। उम्मीद है आपको हमारा बात समझ में आया। शेयर करना आपका काम है, अगर आगे शेयर करेंगे तो आपके जैसे और भी भाई है वो भी पढ़ेंगे, वो भी उससे फ़ैज़ उठाएंगे, और उनका जो पढ़ेंगे जो सदका जारी मिलेगा उसमें आपका भी हिस्सा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।